गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा गति समय के बारे में, दूरी के बारे में, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में और कितने समय में हम कितनी दूरी को तय कर पाते में हैं। 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। अब हम आगे के पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आगे के पाठ में हमें रुपए और मूल्य के बारे में बताया गया है। जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है उस स्थान को हम मछली बाजार कहकर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मछली बाजार में सभी औरतें या सभी जो भी मछलियाँ बेचने वाले हैं वो अपनी मछलियों को हाथ में उठाकर जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि आओ मेरी मछली को खरीदो। अब हम इसमें पता करते हैं कि किस तरह की मछलियाँ होती हैं और कितना उनका मूल्य है। मिनी ने कहा कि छोटी छोटी मछलियाँ सार्डिन जो हैं वो 40 रुपए किलो हैं। ग्रेसी ने कहा कि स्वाड मछली 60 रुपए किलो है। फ्लोरमा झींगा मछली 150 रुपए किलो में बेचती है। कारूथम्मा स्क्विड को 50 रुपए किलो बेचती है। फाजिला जो है उसने एक बहुत बड़ी मछली किंगफिश को पकड़ा है और वो कहती है कि ये 8 किलोग्राम की होगी और वो उसे 1200 रुपए में बेचेगी। अब हम इनसे अभ्यास का समय हमारा आ जाता है और हम इनमें से ढूंढते हैं कि हम इन प्रश्नों को कैसे हल कर पाते हैं। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? फाजिला ने 8 किलोग्राम उसका वजन बताया और कहा कि 8 किलोग्राम को मैं 1200 रुपए में बेचूंगी। अब हमें पता करना है कि हम 1 किलोग्राम मछली का भाव कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि उसने 8 किलो की मछली खरीदी 1200 रुपए में, तो इस तरह से हमने पता किया कि 1 किलोग्राम मछली का भाव है 150 रुपए किलो। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि फ्लोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने रुपए मिले होंगे? जो झींगा मछली थी वो कितने रुपए की है? 150 रुपए किलो। अब उसने बेची कितनी है? 10 किलो, तो उसे कितने रुपए मिले? 1500 रुपए। इस तरह से हमने ये प्रश्न भी हल किया। तीसरा प्रश्न है ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए। ग्रेसी ने बेची है स्वाड फिश और मिनी ने बेची है सार्डिन। स्वाड फिश मछली जो है उसका भाव अलग है और सार्डिन मछली का भाव अलग है। सार्डिन जो है वो 40 रुपए किलो है और स्वाड फिश जो है वो 60 रुपए किलो है। ग्रेसी ने बेची है 6 किलोग्राम, यानी कि उसने कमाए हैं 360 रुपए। अब मिनी को उसके बराबर आने के लिए 360 रुपए ही कमाने होंगे, यानी कि उसे 9 किलो सार्डिन बेचनी होगी तब वो 360 रुपए कमा पाएगी। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल किया। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, बशीर के पास 100 रुपए हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च की और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च की। अब प्रश्न पूछा जाता है उसने कितने किलोग्राम स्क्विड पर खरीदी और उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। अब जो बशीर ने खर्च किए हैं 1/4 स्क्विड पर और 3/4 झींगा मछली पर। 100 रुपए का 1/4 होता है 25 रुपए और 3/4 होता है 75 रुपए। अब जो स्क्विड है वो कितने रुपए किलो है? वो है 50 रुपए किलो और झींगा मछली है 150 रुपए किलो। अब वो बताता है कि वो कितने में क्या खरीदेगा। 100 रुपए में 25 रुपए में से वो क्या खरीद पाएगा? 25 रुपए में वो ½ kg स्क्विड खरीद पाएगा और 75 रुपए में भी वो ½ किलो 500 ग्राम झींगा मछली खरीद पाएगा। एक आपके लिए इसमें एक इंटरेस्टिंग सा गेम है, स्पीड से बोलना। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सीपियां बेचती है। इसे जल्दी जल्दी बोलकर और अपने एक तुम गेम के रूप में इसको खेल सकते हो। आपस में बहन भाई के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, घर में मम्मी पापा के साथ इसे कोशिश करो कि जल्दी से बोले और एक गेम इसको आप बनाकर खेल सकते हो। अगला हमारा आ जाता है कि महिलाओं का मछली बैंक। महिलाएं जो हैं वो मछलियां बेचती हैं और इस तरह से वो कुछ पैसे बचा पाती हैं। उन्होंने मिलकर एक बैंक बना लिया है। उस बैंक में 20 महिलाएं जो हैं वो सदस्य हैं और एक महिला जो है वो 25 रुपए हर महीने बचा पाती है। अब ये प्रश्न पूछता है कि यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। दूसरा प्रश्न है 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अब
इनके सदस्य कितने हैं? 20। और एक सदस्य कितना रुपए बचाती है? 25 रुपए। तो एक महीने में वो कितने बचा पाते हैं? 500 रुपए। अगर वो एक महीने में 500 रुपए बचाते हैं तो एक साल में बचाएंगी वो 6000 और 10 साल में 60,000। इस तरह से हमने इन प्रश्नों को भी जाना। अब उन्होंने बैंक बनाया है तो उस बैंक से ग्रेसी ने क्या किया कि जाल खरीदने के लिए 4000 रुपए का कर्ज ले लिया। अब उसने चुकाया कैसे उसको? उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक उसको चुकाया। अब उसे बताना है कि उसने बैंक को ब्याज के तौर पर कितने पैसे दिए। अब एक महीने में वो 345 रुपए देती है तो साल में कितने महीने हुए? 12। तो 12 महीनों में वो कितने देगी? 4140 रुपए, यानी कि 4140 रुपए वो बैंक को देगी। 4140 रुपए वो बैंक को देगी। लिए कितने थे उसने? 4000। तो वो ब्याज के तौर पर बैंक को कितना रुपया देगी? 140 रुपए। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल किया। अगला प्रश्न है, झांसी और उसकी बहन जो है वो एक नाव के लिए पैसे लिए 21,000 रुपए और उन्होंने 23,520 रुपए वापस कर दिए। अब आपको ये बताना है कि उन्होंने हर महीने कितने रुपए बैंक को दिए। ये सवाल कौन करेगा? इस सवाल को विद्यार्थी स्वयं करेंगे, यानी कि आप अपने आप इस सवाल को करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब उन मछुआरे जो हैं उन्होंने बैंक बना लिया है। अब बैंक बनाने के बाद वो पैसा बचा पा रही हैं और वो एक कारखाना बनाना चाहती हैं। पंचायत ने उन्हें जमीन दे दी है, पैसे उनके पास हैं जो उन्होंने बचाए हुए हैं। अब उनको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और फाजिला जो है वो एक सूची बना रही है कि उसे किस सामान की जरूरत पड़ेगी और वो खरीदने के लिए जब उन्हें जाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी। इन सवालों को हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक आप दिए हुए प्रश्नों को